हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं PW नर्स। आज हम रीनल सिस्टम के लेसन चैप्टर में एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं, एक डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, या इसी को हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के चैप्टर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके इटियोलॉजी, यानी कि जो भी कॉज हैं या टियोलॉजी है के बारे में पढ़ेंगे। कॉज हैं और इटियोलॉजी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम? साइन एंड सिम्टम्स को। और लास्ट वन हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स डिस्कस। चलिए इतनी बातों को देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले जैसे कि हमने बोला था, हमारे टॉपिक का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमारे टॉपिक का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, तो सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पहली बात, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इज ऑटो इम्यून, इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी जैसी कंडीशंस। मतलब जब आपकी बॉडी के खुद के सेल, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी की क्या है? इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी। वो आपकी बॉडी के खुद के सेल्स को ही क्या समझने लगे? एंटीजन की तरह ले और डिस्ट्रॉय कर दे। ये क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जब आपकी खुद की बॉडी के सेल, सॉरी, खुद की बॉडी के सेल्स को आपकी बॉडी के एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी कहानी है जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। ओके सर, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई और कारण भी है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए अननोन। नहीं पता ये किस कारण की वजह से होता है, नहीं पता किस कारण की। पर हाँ, कुछ कारण देखे गए हैं। जैसे अगर आपसे कोई इसका पॉजिटिव एजेंट पूछ ले, क्यों होता है नहीं पता, पर ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, पर ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है। सर कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, ये पूछा जाएगा तो याद रखना। इसमें आप याद रखोगे ये वाला पॉइंट स्टार बना। कौन सा? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाई, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब ये आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से होता है। एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, पर हाँ ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, से भी हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन ज्यादातर जो देखा गया है वो है ग्रुप ए बीटा
हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। सर यही वाला तो जो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक है, क्या आपने सुना है किसी को अगर फेरेंजाइटिस होता है, फेरेंजाइटिस, अगर किसी को फेरेंजाइटिस होता है तो फेरेंजाइटिस में भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब किसी का गला खराब होता है तो उसमें यही ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। तो इसीलिए बच्चों में अगर फेरेंजाइटिस हुआ है या फिर बच्चों को बहुत दिनों से सोर थ्रॉट देखने को मिल रहा है, तो ये कारण लीड कर सकता है किसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ज्यादातर उन बच्चों में जिनकी फेरिंग्स में दिक्कत है या जिनको सोर थ्रॉट हो रहा है, उनमें देखा गया है अगर उनको पहले कोई गले की दिक्कत थी या खांसी हो रही थी या कफ हो रहा था या फेरेंजाइटिस था, उन बच्चों में ज्यादातर देखा गया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्योंकि अगर ये सोर थ्रॉट फेरेंजाइटिस के टाइम पे आ गया आपकी बॉडी में, तो आगे ये आपको लीड करवा सकता है, किस चीज को लीड करवा सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। ओके, अब थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते। फिर से ये मैंने बना दिया। अब हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस तो इस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो यहाँ पे टफ्ट बना के रहते हैं। ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं बाउमन कैप्सूल के अंदर, इन कैपिलरीज को ही तो बाउमन, सॉरी, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इस कैपिलरी के गुच्छे को ही ग्लोमेरुलस बोला जाता है। तो कहने का मतलब है यहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है कि ग्लोमेरुलस में कोई ना कोई इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन है या फिर ऑटो इम्यूनिटी। सर कैसे, सपोज आपकी बॉडी ने क्या किया, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी दे दी, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना दिए आपकी बॉडी के खुद के अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं, एंटीजेंस के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ ये बाइंड हो गए ऑन एंटीबॉडी, तो इनके भी आपस में क्या बन जाते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स। और वो क्रिस्टल्स जाके इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। और वहां पे जाके वो क्या करवाएंगे, करवाएंगे या फिर इन्फ्लामेशन, इंजरी या फिर इन्फ्लामेशन कॉज। अब सपोज कर लो यहाँ पे इंजरी हुई, तो ये ब्लड वेसल्स में से क्या निकलता है, नॉर्मली आरबीसी लीक नहीं होती है, नॉर्मली आरबीसी लीक नहीं होती है। पर अगर ये वाला सिस्टम डैमेज हो रखा है, ग्लोमेरुलस डैमेज हुआ है किसी भी कारण से, तो ब्लड में जो यूरिन नीचे आ रहा होगा में रेड रेड कलर की क्या देखने को मिलेगी, आप रेड कलर की आपको क्या देखने को मिलेगी, आरबीसी। बस इतनी बात याद है, एंटीबॉडी आप रिएक्ट करेंगे तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जाके आपके ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे जाके वो इंजरी और इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी वीक होने लग जाती है। और कहाँ पे आने लग जाती है, यूरिन। ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है, तो ये बात आपको याद रखनी। तो नेक्स्ट अगली बात जो हमें याद रखनी है वो है इसके साइन एंड सिम्टम। मेनली आपको कॉज वॉज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि बताओ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। तो ग्लोमेरुलस में ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से थोड़ी सी इंजरी या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी लीक हो रहे हैं। क्या लीक हो रहे हैं, आरबीसी लीक हो रहा है मेनली। तो इस कहानी को हमने बोला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, सबसे पहले अगर आरबीसी लीक हो रहे हैं तो यूरिन में आरबीसी आने को बोलते हैं हिमैचूरिया। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है हिमैचूरिया, इसको बोला जाता है हिमैचूरिया।
तो यूरिन में अगर आरबीसी आ रहे हैं तो वो हिमेचूरिया है, आरबीसी इन यूरिन। दूसरा, हिमेचूरिया हो रहा है तो एक वर्ड ये भी बोला जाता है कि यूरिन का कलर हो जाता है कोला कलर यूरिन। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इस पे स्टार बना रहा हूँ। तो कोला कलर यूरिन का कलर आपको कैसा दिखाई देगा? कोला कलर का कलर यूरिन दिखाई देगा। उसके अलावा आरबीसी अगर यूरिन में आ रही है तो आपकी बॉडी में अभी तो ब्लड का अमाउंट, मतलब आरबीसी आपकी यूरिन में बह रही है तो बॉडी में क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से एनीमिया भी हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। आपको अगर किसी को एनीमिया हो रखा है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला बच्चा आपको पेलर दिख सकता है, पेलर पेलर दिख सकता है ड्यू टू ब्लड कम है उसकी बॉडी में। ओके, अब एक और चीज है, सपोज यहाँ पे डैमेज हुआ, अब यहाँ से ब्लड तो निकल रहा है नीचे, पर धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पे धीरे धीरे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाएगा, ऐसे प्लेटलेट आके इकट्ठा हो जाएगा, प्लेटलेट आके इकट्ठा हो जाएगा, प्लेटलेट इकट्ठा हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट का अक्यूमुलेशन हुआ, अगर प्लेटलेट का अक्यूमुलेशन हुआ तो क्या होगा? प्लेटलेट का अक्यूमुलेशन हुआ तो क्या होगा? तो प्लेटलेट के अक्यूमुलेशन की वजह से जो यूरिन है वो धीरे धीरे कम आएगा बाहर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस इन्फ्लामेशन, जैसे इन्फ्लामेशन से फिल्ट्रेशन कम होगा। फिल्ट्रेशन क्या होगा? किडनी का काम था फिल्टर करना, तो फिल्ट्रेशन का अमाउंट कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इन्फ्लामेशन की वजह से फिल्ट्रेशन का अमाउंट कम हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से फिल्ट्रेशन का अमाउंट अगर कम हुआ, तो फिर इन्फ्लामेशन की वजह से फिल्ट्रेशन का अमाउंट कम हुआ तो क्या होगा? ऑलिग यूरिया देखने को मिलेगा, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर नहीं जा पाएंगे। ऑलिग यूरिया का मतलब होता है 400 ml से कम यूरिन पास हो रहा है, क्योंकि अब किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही है तो यूरिन भी नीचे पास नहीं होगा। मतलब आपकी बॉडी में दोबारा से वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होंगे तो जैसे कि क्रेटिनिन, जैसे कि क्या, जैसे कि यूरिक एसिड, ये सारे के सारे बॉडी में बढ़ने लगेंगे। ऐसे ही बॉडी से फ्लूड भी बाहर नहीं आ रहा तो आपकी बॉडी में फ्लूड भी क्या होने लगेगा? इकट्ठा होने लगेगा। तो क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और फ्लूड आपकी बॉडी में बढ़ने लगेंगे, क्योंकि किडनी को प्रॉपरली फिल्टर कर पा रही है। ओके, अब ये सब फिल्टर नहीं कर पा रही है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला बच्चा आपको कैसा दिखेगा? पूरी बॉडी में उसके एडिमा हो जाएगा, पूरी बॉडी में आपको कैसा दिखेगा? वो एडिमा दिखेगा। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एजोटीमी। साइनम सिम्टम नहीं आना, अजोटीमिया। वेस्ट प्रोडक्ट तो इकट्ठा है पर साइनम सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो अजोटीमिया। अगर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा है और साइन और सिम्टम्स आने लग गए तो हम उसको क्या बोल देते हैं? यूरेमिया। उसको क्या बोल देते हैं? यूरेमिया बोल देते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, अजोटीमिया, यूरेमिया। और बॉडी में फ्लूड बढ़ रहा है तो ऐसे केस में हाइपर टेंशन हो सकता है। अरे बॉडी में अगर फ्लूड बढ़ेगा तो फ्लूड बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ना ही क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हाइपरटेंशन भी होगा, एडिमा भी होगा। ये कुछ चीजें हमें देखने को
ओके, तो ये अगर हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक ग्लोमेरुलो। तो अभी हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साइनम सिम्टम्स को पढ़ा और हमने बोला कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दो तरीके का होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलो, इन दोनों के बारे में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।